हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूँ छोटे से प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। तो अभी तक अगर अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। पर मुझे लगता है आप सब मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैंने वीडियो डाला नहीं बहुत दिन से। मेरे जो भी 2-4 जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे नाराज़ है कि मैं वीडियो डाल नहीं रहा हूँ। पर उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था, इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। सबको पता है कि मैं बीएड करता हूँ, हाँ, तो उसके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन मेरा फाइनल एग्ज़ाम खत्म हो चुका है फर्स्ट ईयर का और अभी मैं सेकेंड ईयर में घुस चुका हूँ, एडमिशन भी करा लिया। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोज़ आप लोग को बना के देते रहूँ, ठीक है। तो हम लोग किसी चैप्टर को बीच से स्टार्ट नहीं करेंगे, जहाँ छोड़े थे वहाँ नहीं। हम लोग फिर से शुरू से स्टार्ट करते हैं। किसी भी यूनिट को टच करेंगे तो स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आज मैंने सोचा है कि क्लास 10 का यूनिट 10 हम लोग पढ़ेंगे क्या, लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पर सबसे पहले मैं वीडियो बड़ा बड़ा बनाता नहीं, सबको पता है, छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ एक एक टॉपिक का अलग अलग, वैसे ही ठीक पढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में और इसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश की बात कर लेते हैं क्योंकि हमारा पाठ का जो नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। तो प्रकाश, ये जो लाइट है, लाइट ये जो शब्द है ये क्या है, हमें सबसे पहले लाइट से क्या करना होगा, परिचय करना होगा कि बाबू लाइट तुम हो कौन, है ना। तो लाइट जो है ये एक प्रकार का ऊर्जा है, एक एनर्जी है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। अब ये मैं देखो प्रूफ कर सकता हूं कि ये कैसे एनर्जी है। देखो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन पकाते हैं हैं। और वो जादू जादू जो कोई मिल गया फिल्म में जादू, उसको भी ऊर्जा के लिए क्या चाहिए था, धूप, धूप, है ना। तो धूप क्या है, धूप एक ऊर्जा का स्रोत है, एक ऊर्जा है, ठीक है। सूर्य क्या है, हमें प्रकाश देता है। सूर्य क्या हुआ, प्रकाश का स्रोत हुआ, यानी कि एक ऊर्जा का स्रोत है। जस्ट लिंक कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो लाइट क्या है, लाइट एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, ठीक है। लाइट क्या है, एक ऊर्जा, एनर्जी है। अब ये जो लाइट है, अगर ये लाइट उपस्थित ना रहे तो क्या होगा, क्या होगा। रूम में हूं, पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे लाइट की मदद से मैं रूम में पढ़ा पा रहा हूं। अगर मैं इस लाइट को बंद कर दूं तो देखो दिखाई तो दे रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे रूम में खिड़की उड़की है तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो भी लाइट है जिसकी वजह से मैं दिखाई दे रहा हूँ। पर अगर यही रात का समय हो तो नहीं दिखाई दूंगा ना, अंधेरे में कुछ देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि हम लोग प्रकाश की उपस्थिति के बिना किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। मानता हूं भाई भगवान हमें आंख दिया है, अंधे हो बात अलग है, लेकिन जिनका भी आंख है, हाँ, वो लाइट के बिना भी अंधे ही हैं, ठीक है। अब भगवान किसी को अंधा बना दे वो बात अलग है, पर किसी के साथ ऐसा ना करे, सबको देखने का अवसर दे। लेकिन अगर मान लो हम, ठीक है हमारा आंख ठीक है, लेकिन हम किसी अंधेरे कमरे में हो, वहां प्रकाश का कोई नामो निशान नहीं है, तो क्या आप उस रूम में उपस्थित किसी वस्तु को देख पाओगे, नहीं ना। वो वस्तु रूम में उपस्थित है, हमें नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। अब क्या है, प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम क्यों उस वस्तु को देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि प्रकाश जो है, लाइट जो है, किसी वस्तु पे टकराती है और टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, ठीक है। तभी हम उस वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो प्रकाश क्या करता है, प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है और उससे टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि अब देखो एक रूम है, रूम में
हमारा बेड पड़ा हुआ है तो हम लोग बेड को आसानी से देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर बेड के नीचे देखें तो हमें नहीं दिखाई देगा, अगर वहां लाइट नहीं पहुंच रहा है तो, है ना। बेड के नीचे देखने के लिए फिर हमें टॉर्च मारना पड़ता है, अगर उस रूम में लाइट जल रहा है फिर भी, क्योंकि लाइट वहां तक नहीं पहुंच रहा है। तो जहां लाइट नहीं वहां हम नहीं देख सकते। क्लियर। तो लाइट का बहुत ही बड़ा रोल है, प्रकाश का बहुत ही बड़ा रोल है किसी भी वस्तु को देखने के लिए, हम इंसानों को अच्छी तरह से जीने के लिए, किसी चीज को देखने के लिए सक्षम बनाने में पूरी तरह से, ठीक है। तो प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए सूर्य का बहुत बड़ा ये है हमारे जीवन में, ठीक है। लेकिन आजकल तो हम लोग आजकल तो बहुत सारे साइंटिफिक चीजें आ गई हैं, जैसे कि टॉर्च जला सकते हैं, मोबाइल में टॉर्च आ गया है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग प्रकाश उत्पन्न कर पाते हैं, आग जला के भी उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्रकाश के विभिन्न स्रोत आजकल हो गए हैं। तो ये प्रकाश का मेन रोल होता है, किसी वस्तु को देखने में हमें पूरी तरह सक्षम बनाता है, ठीक है। प्रकाश की विशेषता की बात करें, प्रकाश का कुछ गुण अपना है, उसके गुण की बात करें तो प्रकाश कहा जाता है कि सीधी सरल रेखा में चलता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग टॉर्च बारोगे तो आपको सीधे दिखाई देगा कि टॉर्च ऐसे जा रहा है, दिखाई देगा, ऐसे ऐसे दिखाई देता है क्या, नहीं ना। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की किरण है ना, रेज बोलते हैं इसको, रेज, रे, या हिंदी में बात करें तो किरण। तो पहली विशेषता थी कि हमारा प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। उसके बाद हम लोग ने इसकी ये भी विशेषता है कि प्रकाश तरंग का विशेषता दिखाता है, प्रकाश एक तरंग की तरह भी विशेषता दिखाता है। कैसे? किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है और इस किनारे पे टकराने के बाद भी इधर से हमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन नहीं करता, ये तरंग का भी विशेषता दिखाता है, ठीक है। जो प्रकाश है वो क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। और ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण ही इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती कहने का मतलब क्या समझते हो? जैसे कि देखो, हमारा सूर्य क्या है? सूर्य हमारा ऊपर ब्रह्मांड में है ना, है। अब ये सूर्य और ये पृथ्वी, इनके बीच में दो ग्रह, शुक्र और बुध, ठीक है। अब हमें मालूम है कि हमारा जो वायुमंडल है वो पृथ्वी से कुछ ऊंचा सतह पर तक ही है, ठीक है। पूरा इधर वायुमंडल नहीं होता है। तो अब यहाँ पे हमारा निर्वात है, ठीक है, इतना तक निर्वात है। तो इतना में भी प्रकाश हमारा क्या करता है? गमन करता ही है, और वायुमंडल में आने के बाद भी गमन करता है, ठीक है। तो प्रकाश को, इसका मतलब है किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमें अगर विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित करना है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगा? एक सुचालक की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि लोहा से भी होगा, चांदी, अच्छा सुचालक सबसे बढ़िया कौन सा है? चांदी। कॉपर का भी होता है ना। तो इसको हमें प्रवाहित करने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। हम जहां तहां से ही विद्युत हवा में प्रवाहित नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए बहुत ही ज्यादा ये होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारा लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, वही माध्यम कहलाता है। किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। इसका जो हमारा विश्व में सबसे तीव्र गति किसी का माना जाता है तो प्रकाश का। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश का गति है निर्वात में, ठीक है। तो ये क्या है? प्रकाश का गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोचो, मीटर पर सेकेंड है ये, मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना मीटर चल लेता है वो, ठीक है। तो सबसे तीव्र गति हमारा प्रकाश का ही माना जाता है। तो ये हो गया प्रकाश के बारे में कुछ जानकारी। और क्या है? प्रकाश क्या करता है? प्रकाश हमें किसी वस्तु का छाया प्रदान करता है। 5 नंबर, प्रकाश किसी वस्तु का छाया प्रदान करता है। जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये हाथ मेरा देखो यहाँ है, यहाँ पे इसका छाया मिल रहा है ना, दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश किसी चीज का छाया बनाता है। प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से, अगर ये पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश क्या होता है? पार हो जाता है ना। लेकिन वही अपारदर्शी माध्यम होगा, मतलब कि प्रकाश इसमें से पार नहीं हो पाएगा, वो अपारदर्शी। तो
तो प्रकाश जब आएगा अपारदर्शी माध्यम पे तो ये टकराएगा और वापस चला जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बन जाएगा, इसी वस्तु का छाया बन जाएगा, ठीक है। इसी वस्तु क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा, इससे नहीं पार हो पाएगा। तो प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में तो पार हो जाता है, सॉरी पारदर्शी माध्यम में पार हो जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में उसको पार नहीं कर पाता, उसका छाया बना देता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ प्रकाश के बारे में जानकारी। तो मुझे लगता है कि प्रकाश से अभी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, प्रकाश का सब कुछ समझ गए, ठीक है। तो अभी हम लोग इसे मिटाते हैं और प्रकाश के परावर्तन पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन का मतलब क्या होता है, परावर्तन का मतलब वापस आना, ठीक है। परावर्तन, इसको पार नहीं करेगा प्रकाश, ठीक है। मैंने बताया ना प्रकाश किसी वस्तु का छाया प्रदान करता है? तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कि लाइट का रिफ्लेक्शन या प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश क्या होता है, चिकना चमकीला पृष्ठ या चिकना पृष्ठ पे क्या होता है, टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है, ठीक है। मान लो ये एक चिकना पृष्ठ है, ठीक है, चमकीला पृष्ठ है, और इस पे क्या होता है, जब किसी प्रकाश के स्रोत से प्रकाश आता है और इस वस्तु पर टकराकर, ये क्या है, ये अपारदर्शी माध्यम है, ठीक है, इसमें से प्रकाश पार नहीं होगा, ठीक है। ये अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी वस्तु है। तो प्रकाश टकराता है, ठीक है, लेकिन ये जब टकराता है इधर पार नहीं हो सकता क्योंकि ये अपारदर्शी है, तो वो टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाता है, ठीक है। वापस उसी माध्यम में मुड़ता है, लेकिन अपना क्या करता है, दिशा परिवर्तन कर लेता है, ठीक है। तो यही क्या है, ये प्रकाश का परावर्तन है। इसे बोलते हैं हम लोग, जो प्रकाश, जो किरण हमारा आती है और इस चिकने पृष्ठ पर टकराती है, उसको बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे। और जो प्रकाश टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है, यानी वापस उसी मीडियम में मुड़ जाती है, ठीक है। मीडियम, मान लो ये मीडियम क्या है, ये मीडियम एयर है, यानी कि वायु है, ठीक है। तो आ रही है किसी प्रकाश स्रोत से, ये सोर्स हुआ हमारा स्रोत, ठीक है, सोर्स, और इस सोर्स से आ रही है इस चिकने पृष्ठ, क्लीन सरफेस पे टकरा रही है, और ये अपारदर्शी होने के कारण इस पे पार नहीं हो रहा है और टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जा रहा है, लेकिन उसका क्या हो रहा है, दिशा परिवर्तन हो जा रहा है। पहले इस दिशा में था, अभी इस दिशा में है, डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, पर उसका मीडियम चेंज हुआ नहीं, पहले भी हवा में से आया, वापस भी हवा में माध्यम में मुड़ गया, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन का घटना। कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किसी ऊर्जा स्रोत से आती है, किसी सोर्स से आती है, और इस चिकने पृष्ठ पर, इस क्लीन सरफेस पे, इस चमकीले सरफेस से टकराती है और वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है। बस यहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, दिशा परिवर्तन हो रहा है। हम लोग लाइट का रास्ता पढ़ रहे हैं, रास्ता समझ लो, इस रास्ते से आती है, इधर आगे जाने का इसका रास्ता नहीं है, वहां रास्ता बंद हो गया, और ये सोचती है कि मैं फिर उसी रास्ते में नहीं जाऊंगी, मैं तो उधरी से आ रही हूँ, अपने घर से निकली हूँ घूमने के लिए, और घर से घूमने के लिए निकली, फिर यहाँ रास्ता बंद हो गया, मैं क्यों वापस घर जाऊं, मुझे और घूमना है। तो वो घूमने के लिए क्या करती है, अपना रास्ता बदल लेती है, उसे इधर रास्ता बंद मिलता है तो वो दूसरे दिशा में दूसरे रास्ते पर चल देती है, ठीक है। वो कहती है अभी मैं घर घूमने नहीं जाऊंगी, वो घर से निकली, यहाँ रास्ता बंद मिला, इस बंद रास्ते पे टकराई, प्रकाश आई, इस चिकने पृष्ठ यानी कि बंद रास्ता, यहाँ बंद हो गया रास्ता, इस पे टकराई, और वो बोल रही है कि मैं अभी घूमूंगी, मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। थोड़ा बहुत साथ में रहता है लोग, 2-4 आदमी, तो थोड़ा बहुत प्रकाश वापस भेज देती है, मतलब कि थोड़ा बहुत 1-2 जो छोटे छोटे साथ में लेते हैं उसको वापस भेज देती है, और जो खुद है वो दूसरे दिशा की ओर घूमने निकल जाती है। जस्ट स्टोरी टाइप में समझो। तो इधर से आई
और टकराकर इस दिशा में मुड़ गई और उसे घूमना था, तो ये इस दिशा में मुड़ गई। और इसको क्या बोलते हैं, ये तो जो हुआ ये आपतित किरण या इंसिडेंट रे, और इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या? परावर्तित किरण। यहां क्या हुआ? परावर्तन हुआ ना, इसलिए परावर्तित किरण। इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्टेड रे। कोई डाउट नहीं? ये क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन का घटना। कैसे प्रकाश आती है, किसी पृष्ठ पर टकराती है और फिर मुड़ जाती है। माध्यम तो वही रहा लेकिन दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अब एक चीज यहां पे होता है, हम लोग इसे क्या करते हैं? काल्पनिक मानते हैं। वो क्या है? काल्पनिक मानते हैं। एक बीच में 90 डिग्री का इस सरफेस से टकराया हुआ है, क्या रहता है? खूंटा समझ लो, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। यहां नहीं लिखूंगा, ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? काल्पनिक रेखा है, अभिलंब, सॉरी अभिलंब। इसे हम लोग एन से देते हैं। ये क्या है? काल्पनिक रेखा है जो कि एकदम 90 डिग्री का कोण बनाता है। किससे? चमकीले पृष्ठ से। ठीक है, अब हो गया ये आपतित किरण आई, उस पर टकराकर परावर्तन हो गई, जिसको कि परावर्तित किरण बोलते हैं। बीच में एक हमारा होता है अभिलंब, जिसे हम काल्पनिक रेखा मानते हैं। ये एक काल्पनिक रेखा है जिसका नाम है अभिलंब। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का पूरा एक चित्र। एग्जाम में आता है चित्र बनाने के लिए, तो ये चित्र को ड्रॉ करने ला आप लोग। ठीक है, अब देखो यहां पे ये तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन मतलब कि जब कोई प्रकाश अब किसी प्रकाश स्रोत से आती है और किसी चमकीले पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है, पर उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। When a reflected light strikes on a clean surface and then bounce back on the same medium is called reflection of light। मतलब कि कोई लाइट आता है और इस सरफेस से, क्लीन सरफेस से टकराता है और वापस बाउंस बैक, यानी कि वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। वही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डेफिनेशन तो मैं बना सकता हूं, जैसे कि मैंने अभी यहां खड़ा खड़ा ही डेफिनेशन बना दिया। तो हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सब जो लिखने की चीजें है तो माइंड में अगर है तो लिख ही लेंगे, है ना। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है समझ गए, लेकिन इसका कुछ नियम होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है। नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम यानी कि रूल होता है। अब ये रूल क्या होता है? तो प्रकाश के परावर्तन का 2 रूल होता है। प्रकाश के परावर्तन का 2 रूल होता है, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? 2 होते हैं। सबसे पहला लॉ होता है कि हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है अभिलंब, इसका कोण जो इसका कोण 90 डिग्री नहीं, इसका कोण जो होता है आई से डिनोट करते हैं, और फिर नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे कोण बनाता है उसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला कोण नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे से बनने वाले कोण के बराबर होता है। यानी कि जो आपतित किरण होती है, यानी कि इंसिडेंट रे होता है, वो नॉर्मल से एक कोण बनाता है आई डिग्री का। ठीक है, आई डिग्री का। और सेम उसी तरह अभिलंब नॉर्मल से परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे एक कोण बनाता है आर। ठीक है, और ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहला नियम हमारा यही कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल से बनने वाला कोण इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बनने वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब से बनने वाला कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बनने वाले कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। कोई डाउट? ये एंगल आई और एंगल आर कैसे बन रहे हैं समझ जाओ, ये तो दिमाग में हो ही जाएगा कि दोनों बराबर होता है। देखो, ये हमारा एक भी शेप बन गया था, है ना।
ये क्या बन गया था, एक भी शेप। और अगर इस भी शेप को हम लोग काटेंगे बीच से, जो कि हमारा अभिलंब कर रहा है, काट रहा है, तो ये नॉर्मल बात है कि दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। भी शेप क्या होगा, बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये भी है, इसको बीच में से काटा, यानी कि ये और ये बराबर भागों में बट गया। वही हुआ है, ये अभिलंब बीच में से काट रहा है ना, तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल आई। ठीक है, और सेम उसी तरह ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या बना रहा है, एंगल आर। और ये आई और आर बराबर होगा क्योंकि इसको अभिलंब बीच में से काट रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है उस भी को। ठीक है, तो बस समझने के लिए ये बताया है मैं, समझ जाओ। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा नियम। दूसरा नंबर ये होता है हमारा रूल कि जो ये आपतित किरण है, यानी कि जो इंसिडेंट रे है ना, और जो परावर्तित किरण है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये दोनों जो किरणें हैं, दोनों जो रेस है, और ये जो नॉर्मल अभिलंब है, तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं। एक ही पॉइंट पे, एक ही सरफेस पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो यही हमारा सेकेंड लॉ है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही पृष्ठ पर टकराते हैं। कोई डाउट नहीं, यही हमारा परावर्तन का नियम, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला नियम, एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है। दूसरा नियम कि हमारा आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल यानी कि अभिलंब, और परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो हैं, ये तीनों सेम पॉइंट पे, सेम सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं। ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ क्लियर, अभी इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मैं जहां तक उम्मीद करता हूं, क्योंकि इतना गर्मी में इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, तो मेरा मेहनत तो विफल नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ डाउट रह गया। अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। इसके आगे के वीडियो में हम और दर्पण के प्रकार और प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।